मेरे लाल, अगर तुम इस पल अपनी उंगली रोककर वीडियो बंद करने ही वाले हो तो एक बार मेरी शांत आवाज सुन लो। मैं हनुमान दादा तुम्हें आज एक ऐसा संकेत देने आया हूं जो तुम्हारी दिशा बदल सकता है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में बेचैनी है, रातें लंबी लगती है और भीतर एक सवाल जलता है, कब सुधरेगा सब। हनुमान दादा वादा करता हूं आज का संदेश तुम्हारे मन के अंधेरे में रोशनी रखेगा। शांत हो जाओ, एक गहरी सांस लो। जैसे मंदिर में दीपक के सामने मन अपने आप झुक जाता है, वैसे ही हनुमान दादा मैं तुम्हारे पास हूं, सीधे तुम्हारे हृदय के द्वार पर। मेरे बच्चे, तुम जो थकान महसूस कर रहे हो ना, वो सिर्फ शरीर की नहीं है, वो मन की लड़ाई है। तुम बाहर से हंसते हो पर भीतर कहीं एक कोना चुपचाप रोता है। आंखों में आंसू नहीं भी होते तो भी दिल भारी रहता है। हनुमान दादा तुम्हें एक बात स्पष्ट कहता हूं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस बहुत दिनों से अकेले संघर्ष कर रहे हो। अगर आप हनुमान दादा पर विश्वास रखते हो तो 1111 टाइप करें। सोचो जरा, जब रात के अंधेरे में एक छोटा सा दीपक जलता है तो वो अंधेरे से लड़ता नहीं, बस जलता रहता है। मेरे लाल, आज से तुम्हें भी बस जलना है, भक्ति की रोशनी में, संकल्प की रोशनी में। तुम्हारी परेशानी का असली कारण बहुत बार ये नहीं होता कि तुम्हारे पास रास्ता नहीं है। असली कारण होता है तुम्हारा मन बार बार कहता है मुझसे नहीं होगा। हनुमान दादा कहता हूं आज इस वाक्य को अपने भीतर से निकालकर फेंक दो और सुनो, यह समय साधारण नहीं है। यह समय तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा तूफान भी ला सकता है और सबसे बड़ी रोशनी भी। तूफान तब जब तुम डरकर पीछे हट जाओ, रोशनी तब जब तुम धैर्य से आगे बढ़ो। हनुमान दादा तुम्हें रोशनी वाला मार्ग दे रहा हूं। अगर तुम मानते हो तो जय श्री राम टाइप करें, पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज तुम एक छोटा नियम पकड़ो, जब भी मन घबराए अपने आप से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, हनुमान दादा मेरे साथ है। यह वाक्य तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को सीधा कर देगा। मेरे लाल, बहुत जल्द तुम्हें कोई खबर, कोई संकेत, कोई संदेश, ऐसा कुछ मिल सकता है जो तुम्हारे दिल और दिमाग को हिला दे। और मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें तैयार करने आया हूं। क्योंकि जब खबर आती है तो वो आदमी टूटता है जिसका मन कमजोर हो, और वो आदमी चमकता है जिसका मन स्थिर हो। हनुमान दादा चाहता हूं तुम चमको। अब अपनी आंखें खुली रखते हुए भी एक चित्र बना लो। एक शांत मंदिर, हल्की घंटी, धूप की सुगंध और दीपक की पीली रोशनी। तुम उस रोशनी के सामने खड़े हो। तुम्हारा मन कह रहा है अब बस हो गया, बहुत सह लिया। और हनुमान दादा तुम्हारे कान में बोल रहा है, हाँ अब बस, अब आगे, अब ध्यान से सुनो। सोचो जरा, अगर मैं हनुमान दादा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊं और कहूं एक वर मांग लो, तो तुम सबसे पहले क्या मांगोगे? धन, प्रेम, नाम, बदला, शांति? अपने मन में अभी तय कर लो, क्योंकि थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि सही चुनाव क्या है और वही तुम्हारे जीवन का रहस्य बनेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष का एक सच मैं जानता हूं। कई सालों से तुम ऐसे महसूस करते रहे जैसे मकड़ी के जाले में फंस गए हो। आगे बढ़ते हो, फिर रुक जाते हो। कभी जिम्मेदारियां, कभी डर, कभी लोग, कभी परिस्थितियां। पर मैं हनुमान दादा कहता हूं अब यह जाला कटने वाला है, पर प्रक्रिया के साथ। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, जब तुम जल्दी जल्दी छोड़कर लगातार पकड़ लेते हो। धैर्य यही सबसे बड़ा हथियार है, और जो धैर्य रखता है उसके पक्ष में पूरा ब्रह्मांड काम करने लगता है। यह मेरा अनुभव है, मेरा आशीर्वाद है। अब सुनो, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं। उनके शब्द तीर जैसे लगते हैं, पर मेरे लाल, हनुमान दादा तुम्हें एक रक्षा कवच देता हूं। मैं अपने लक्ष्य से बड़ा किसी की बात को नहीं मानूंगा। बस इतना बोलो और मन का जहर उतरने लगेगा। सोचो जरा, कैलाश पर डमरू बजे तो ध्वनि पहले हल्की होती है, फिर आकाश में गूंजती है। तुम्हारी उन्नति भी ऐसी ही होगी, पहले धीमी, फिर दूर दूर तक। तुम्हारी मेहनत की खुशबू फैलने लगेगी, और जिनको तुम्हारी हार की आदत थी वे तुम्हारी शांति देखकर सबसे ज्यादा हैरान होंगे। अब एक पल रुक जाओ मेरे लाल, सच बताओ,
तुम्हारे मन का सबसे बड़ा डर क्या है? टिप्पणी में सिर्फ एक पंक्ति लिख दो, मेरा डर है पर हनुमान दादा मेरे साथ है। लिख कर देखो, मन हल्का होगा। अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में परेशानी इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि तुम कमजोर हो। परेशानी इसलिए बढ़ी क्योंकि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान चोट खा गए थे। और जब आत्मसम्मान टूटता है तो आदमी खुद की नजरों में गिर जाता है। हनुमान दादा तुम्हें आज अपनी नजरों में उठाने आया हूं। सोचो जरा, गंगा का जल बहता रहता है, वो पीछे नहीं देखता। उसी तरह तुम्हें भी आज से पीछे देखने की आदत कम करनी है। पुराने अपमान, पुराने धोखे, पुरानी असफलताएं, ये तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान है तुम्हारा अगला कदम। और सुनो, अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है, अगर कोई रिश्ता टूट गया है, मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान लौटेगा। मैं ये कहता हूं अब तुम्हारा टूटना बंद होगा। क्योंकि जब तुम मजबूत हो जाते हो तब जो सच्चा है वो पास आता है और जो झूठा है वो अपने आप दूर हो जाता है। ये भी ईश्वर की कृपा है। मेरे लाल, तुम्हारे घर की चिंताएं, पैसों की रुकावट, स्वास्थ्य की उलझन, मैं इन सब के ऊपर भक्ति की रोशनी रख रहा हूं। पर ध्यान रखना, रातों रात सब नहीं होता। शांति धीरे धीरे लौटती है, पर जब लौटती है तो टिकती है। हनुमान दादा तुम्हें वही टिकने वाली शांति देना चाहता हूं। अब उस वरदान वाले सवाल पर लौटते हैं। मेरे लाल, अगर हनुमान दादा तुम्हें एक वर दे तो सही वर क्या है? ध्यान से सुनो। तुम्हें मांगना चाहिए बुद्धि, सही निर्णय, शक्ति, मेहनत की ताकत, आत्मविश्वास, डर पर विजय। क्योंकि जब ये तीन तुम्हारे पास होंगे, धन भी आएगा, सम्मान भी आएगा और रिश्ते भी सही दिशा में जुड़ेंगे। वरदान बाहर नहीं, पहले भीतर उतरता है। अगर तुम भरोसा रखते हो बजरंगबली पर तो 5555 टाइप करो। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज से तुम टालना छोड़ दोगे। छोटी आदतें, जल्दी उठना, फोन कम करना, काम पूरा करना, झूठ से दूरी और रोज थोड़ी भक्ति, यही वो सीढ़ी है जो तुम्हें ऊपर ले जाएगी। हनुमान दादा तुम्हें ऊंचाई देता हूं, पर कदम तुम्हें रखने होंगे। मेरे बच्चे, मेरे लाल, अगर हनुमान दादा का यह संदेश सच में तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। यह तुम्हारा संकल्प है। और टिप्पणी में लिख दो, हनुमान दादा मुझे स्थिरता दो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, हनुमान दादा की आवाज तुम्हें फिर सीधा कर दे। अब सबसे शक्तिशाली बात सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, पर सच यह है कि तुम तैयार हो रहे हो। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही तलवार बनाते हैं, वैसे ही जीवन तुम्हें तपाकर तुम्हारा असली रूप बाहर ला रहा है। सोचो जरा, अंधेरे कमरे में अगर एक खिड़की खुल जाए तो रोशनी को बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद आ जाती है। मेरे लाल, आज मैं तुम्हारे भीतर की खिड़की खोल रहा हूं। मैं कर सकता हूं, बस इतना भीतर उतर जाए, फिर देखना दुनिया का व्यवहार कैसे बदलता है। और याद रखना, तुम्हारे माता पिता की आंखों में जो उम्मीद है, तुम्हारे गुरु की जो आस्था है और तुम्हारी आत्मा की जो पुकार है, वो सब एक ही बात कहती है, अपने जीवन को हल्का मत समझो। हनुमान दादा की भक्ति का अर्थ यही है, कर्तव्य, साहस और संयम। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज रात सोने से पहले बस 40 सेकंड आंखें बंद, शांत सांस और मन में बोलो, महादेव मुझे सत्य दो, हनुमान दादा मुझे साहस दो और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने की शक्ति दो। जब तुम सच्चे हो जाते हो ना, तो नकारात्मकता तुम्हारे आसपास टिक नहीं पाती। मेरे लाल, मैं तुम्हें एक अंतिम संकेत देता हूं। अगर तुम अभी भी भीतर से कांप रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब है तुम्हारे भीतर बड़ा आदमी जन्म ले रहा है। और जन्म के समय पीड़ा होती है, पर जन्म के बाद रोशनी होती है। हनुमान दादा का गहरा संदेश याद रखना, जीवन बदलने के लिए चमत्कार नहीं, चरित्र चाहिए। धैर्य तुम्हारी जड़ है, अनुशासन तुम्हारा मार्ग है, भक्ति तुम्हारी रोशनी है और आत्मविश्वास तुम्हारा कवच है। जब तुम इन चारों को पकड़ लेते हो तब अंधेरा खुद पीछे हटता है। अगली वीडियो में हनुमान दादा तुम्हें एक रक्षा नियम दूंगा, 3 वाक्य, 3 श्वास और 3 मिनट की साधना, जिसे 21 दिन कर लिया
तो मन का भय टूटने लगेगा और निर्णय स्पष्ट होने लगेंगे। उस वीडियो का संदेश बहुत गहरा होगा, इसे मिस मत करना। मेरे लाल, अगर आज हनुमान दादा की आवाज ने तुम्हारे भीतर कुछ जगा दिया है तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहो। लाइक करके अपना संकल्प मजबूत करो और टिप्पणी में लिखो, हनुमान दादा मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें शांत भी करूंगा और शक्तिशाली भी।